अब मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जाहिर है कि वो अ, आला ओहदे पर तो हैं ही, लेकिन जो शायरी के लिए, लिटरेचर के लिए उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। कमाल के शायर हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, लेकिन इन दिनों यूपी में हैं। जाहिर है कि बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन जिस तरह की वो शायरी करते हैं, अगर आप सुनेंगे आज उन्हें, शायद वो यहाँ इस वेन्यू पे पहली बार हैं। हमारे जश्न अदब में तो आ चुके हैं पहले भी कई दफ़े, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, पवन कुमार साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। पवन कुमार साहब। बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। आज का ये मंच इसलिए बहुत समृद्ध है कि अशोक चक्रधर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके गुरु हैं। सच्चिदानंद जोशी जी हैं, आदरणीय सच्चिदानंद जोशी, सभी जानते हैं उनको। और उसके अलावा मेरे साथी शायर, किस किस का नाम लूँ? एक तरफ से शुरू करूँ तो आप, जावेद साहब, आज़म साहब, बड़े भाई खुशवीर साहब, बड़े भाई वतन मोहन दानिश जी और विकास भाई। बगैर किसी भूमिका के शुरू करता हूँ, इससे पहले कि आप डांटें। अकेला आदमी जो सबको डांट सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे सामने जो सामीन बैठे हुए हैं उनमें भी बला के लोग हैं, गज़ब के शायर हैं। आलोक भाई बैठे हुए, पता नहीं किस किस का नाम लूँ मैं। तो मैं शुरू करता हूँ और सर अनुमति दें तो एक आध नए शेर पुराने से हट के कहता हूँ कि मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाजार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाजार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, चाक पे रखा हुआ एक ढेर मिट्टी का हूँ मैं। वाह वाह वाह। तू है कूज़ा गर तेरी मर्जी है जैसा ढाल दे, चाक पे रखा हुआ एक ढेर मिट्टी का हूँ मैं। और जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, तब से नाबीना हूँ मैं, गूंगा हूँ मैं, बहरा हूँ मैं। जब से तुझसे बात की देखा तुझे तुझको सुना, तब से नाबीना हूँ मैं, गूंगा हूँ मैं, बहरा हूँ मैं। और इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूँ, इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूँ, आईना भी सामने है और बेचेहरा हूँ मैं। हाय हाय। इस हकीकत का बताओ, इस हकीकत का बताओ सामना कैसे करूँ, आईना भी सामने है और बेचेहरा हूँ मैं। और मेरी जिम्मेदारियाँ उसने बढ़ाई हैं पवन, मेरी जिम्मेदारियाँ उसने बढ़ाई हैं पवन, वो मुझे दरिया समझता है मगर कतरा हूँ मैं। मानता हूँ और लोगों से ज़रा महंगा हूँ मैं, झूठ के बाज़ार में लेकिन खरा सौदा हूँ मैं। एक आध शेर और देखिए कि रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, एक बोझ सा दिल पर आजकल मुसलसल है। रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, एक बोझ सा दिल पर आजकल मुसलसल है। और आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, विकास भाई आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, जिंदगी मेरी खातिर सांसों का रिहर्सल है। आपके लिए जीना काम का सही लेकिन, जिंदगी मेरी खातिर सांसों का रिहर्सल है। रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है, और तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे, तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे, हर्फ हर्फ कस्तूरी लफ्ज़ लफ्ज़ संदल है। रात भी अधूरी है दिन भी नामुकम्मल है। खुशबू के सौदागर हैं आलोक भाई, खुशबू का बड़ा प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगा कि ये शेर वहाँ तक पहुँच जाए कि तेरी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है जैसे, हर्फ हर्फ कस्तूरी लफ्ज़ लफ्ज़ संदल है। रात भी अधूरी है
दिन भी नामुकम्मल है। एक आध शेर उसके बाद बैठता हूँ कि पढ़िए। सर देखिए कि कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। आहा आहा। बहुत शुक्रिया कि कहने को मुकम्मल है दानिश भाई, कि कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। छेड़ो न खुदारा वो मोहब्बत के फसाने, आहा छेड़ो न खुदारा वो मोहब्बत के फसाने, मुश्किल से अभी अश्कों की बरसात थमी है। आहा। कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, और गर्मी से मोहब्बत की पिघल जाए वो शायद, आहा। गर्मी से मोहब्बत की पिघल जाए वो शायद, रिश्तों में हमारे जो अभी बर्फ जमी है, वाह। रिश्ते में हमारे जो अभी बर्फ जमी है, और छाई हुई एहसास पे होती है उदासी। नया सा एक्सपेरिमेंट किया है शाद साहब, बड़े भाई आप देखेंगे और आशीर्वाद देंगे कि छाई हुई एहसास पे होती है उदासी, महफिल हो खुशी की भी तो लगता है गमी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है। और शेर देखिएगा कि मुद्दत से मेरे जिस्म में हरकत नहीं कोई, मुद्दत से मेरे जिस्म में हरकत नहीं कोई, लगता है कि रूपोश कोई मुझ में ममी है, कहने को मुकम्मल है मगर एक कमी है, मम्मी है। आहा। हंसती हुई तस्वीर की आंखों में नमी है। मैं चाहता हूं कि एक उधारी मैं चुका दूं इस मंच से जाने से पहले। बहुत सारे मेरे युवा दोस्त बैठे हुए हैं और वो ये सोचेंगे कि ये बड़ी भारी भरकम सी बातें हो गई, तो एक बहुत हल्की फुल्की आप ही के मतलब की। सर मैं लोग ऊपर से शुरू करते हैं, बस मैं बच्चों के लिए एक कहता हूँ कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो। हाँ, ये समझेंगे। एक एक चुस्की चाय, भाई मेरे नौजवान शोरा अगर मुझसे नाराज हो गए तो फिर कैसे? नहीं, काम बस चलेगा? जरूरी था, सब जिंदा हो गए। अच्छा सभी के लिए है, मान लिया। शेर देखिए कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो, आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली हो। आधे सोए आधे जागे पास में तेरे बैठे हैं, जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली हो, और गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, मुझको फ़ौरन फ़ोन मिलाना जैसे ही तुम खाली हो। गैर ज़रूरी बातें करना भी अब बहुत ज़रूरी है, मुझको फ़ौरन फ़ोन मिलाना जैसे ही तुम खाली हो, और ढूंढ रहा हूँ शहर में ऐसा होटल जिसके मेन्यू में, ढूंढ रहा हूँ शहर में ऐसा होटल जिसके मेन्यू में बेसन की चुपड़ी रोटी हो, दाल भी छिलके वाली हो, एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो, तूने जिस पे होंठ रखे थे काश यही वो प्याली हो। मुझे लगता है कि अब मेरा सफ़र आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नाराज़ होने लगे रंजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल के पढ़ें, ये आखिरी वाली गज़ल जैसे दो चार और पढ़ देते, मतलब मैं बुला नहीं रहा हूँ फिर से।